जिन 4 लोगों ने, 3 लड़कों और 1 लड़कियों ने संसद में हंगामा किया था, वो चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका जो साथी है ललित झा वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब इनकी बहुत सारी चीजों के खुलासे हुए हैं। डायरी सामने आई है और डायरी में ये लड़का हर रोज की अपनी बातें लिखा करता था। उसने ये लिखा है, उसने ये बताया है कि आखिर क्या, क्यों आखिर उन्होंने ऐसा किया, क्यों ये लड़का जो था वो लोकसभा में गया, वहां इसने हंगामा किया, क्यों उसका एक साथी और एक लड़की साथी लोकसभा और संसद के बाहर हंगामा उन लोगों ने किया। तो डायरी में, रोज डायरी लिखते हुए इसने अपनी बातें लिखी हैं और इसमें कई सारी भावनात्मक बातें भी लिखी हुई हैं, भावुक कई सारी बातें इसमें लिखी हैं। हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट में हम सारी बात आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संसद की जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में सागर शर्मा के घर इंटेलिजेंस की टीम भी पहुंच रही है, इसके साथ साथ पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंच रही है। लगातार वो इस मामले पर पूछताछ कर रही है। इस दौरान एक डायरी मिली है इसके घर से। उस डायरी में कई पन्ने हैं जिन पर लिखा हुआ है कि वह वक्त आ गया है, 5 साल हो गए हैं और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस तरीके की कई बातें लिखी हैं, एडोल्फ हिटलर की बातें लिखी हैं, तानाशाह होने की बातें लिखी हुई हैं। साफ तौर से उस डायरी से मैसेज देना चाह रहा था वो, और ये भी कहा है कि उसकी बात कोई समझ नहीं रहा है और उसके मन में जो चल रहा है वो किसी को बता नहीं सकता है। यानी कि कई ऐसी चीजें थी जो उसके दिमाग में चल रही थी और वह चाहता था कि वो बदलाव हो। कई बातों की चीजों की बात करता रहता था। उस डायरी के जरिए से इंटेलिजेंस इस खुलासा करने की बात कर रही है कि आखिर उसके तार कहां से जुड़े हुए थे और किस तरीके से थे। साफ तौर से ये जो घर है ये बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड में जो इनका पूरा परिवार रहता हुआ है, और क्योंकि उस डायरी के पन्नों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके की ये जो साजिश थी वो कब से चल रही थी और क्या क्या उसमें डायरी में लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक पॉइंट ये भी दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं वह अब बाहर जाना चाहता था, अपने माँ बाप को वो समझाना चाहता था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनना था। इस तरीके की बातें भी उसमें लिखी हुई हैं कि आखिर वो किस बड़ी चीज की बात कर रहा था वहां पर जाने के लिए, क्योंकि उस डायरी के जरिए सारी चीजों का जानकारी की जा रही है। लेकिन ऐसे में साफ हो गया है कि डायरी के पन्नों के जरिए अब इंटेलिजेंस की टीम जो है वो कई खुफिया राज जो है वो निकालने की पूरी कोशिश करेगी। और यही वजह है कि अब फाइनली उस डायरी के जरिए से तार जोड़े जा रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो साजिश है वो बहुत पहले से चलाई जा रही है और जिसका ये अंजाम हुआ कि संसद पे सिक्योरिटी ब्रीच करके इस तरीके का एक्ट किया गया है। और अब आगे की कार्रवाई भी पुलिस तेजी से करती नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हो चुका है कि यह प्लानिंग 1.5 साल पहले से हो रही थी। नंबर 2, 10 तारीख को मिलना है, 13 को ही इस साजिश को अंजाम देता है और अगर किसी वजह से प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी इनके पास तैयार था। तो एक पुख्ता तैयारी की गई थी, रेकी की गई थी, सारी चीजें एकदम रेडी थी और पुलिस को अब इनके इन तैयारियों के बारे में पता चल चुका है और इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से चल रही है क्योंकि 5 लोग इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो अंदर यहीं एनएफसी के थाने में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ 2 लोग डिटेन भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या, ये करना क्यों चाहते थे? कोई भी अगर एक्ट होता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन अभी मोटिव साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मोटिव पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो जिस नौकरी की बात कर रहे हैं क्या वही वजह थी, क्योंकि पुलिस ने जब इन सबके बैकग्राउंड खंगाले तो वो पुलिस को काफी हद तक सही नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।